नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। जिले की डीएसटी टीम ने कैंटर में तरबूजों के नीचे छिपा कर ले जाए जा रहे 9 क्विंटल डोडा पोस्ट सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बीती रात टाउन पुलिस ने जिला स्पेशल टीम के सहयोग से कार्रवाई करते हुए एक कैंटर में तरबूज की आड़ में भरकर ले जाया जा रहा करीब 9 क्विंटल डोडा पोस्ट जब्त किया है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों लोग श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले हैं। देर रात कार्रवाई होने के बाद सोमवार दोपहर तक थाने में मामला दर्ज हुआ। जानकारी के अनुसार जिला स्पेशल टीम प्रभारी हरवंश सिंह को रविवार रात सूचना मिली कि श्रीगंगानगर जिले के नंबर के एक कैंटर में किशनगढ़ मेगा हाईवे पर भारी मात्रा में डोडा पोस्ट भरकर लाया जा रहा है। इस सूचना पर डीएसटी टीम प्रभारी के नेतृत्व में टीम के सदस्यों ने टाउन पुलिस थाने की सब इंस्पेक्टर संजू रानी व थाने की टीम को साथ लेकर मेगा हाईवे पर स्थित गांव कोहला के पास नाकेबंदी की। इस दौरान रावसर की तरफ से कैंटर नंबर RJ 13PA 4443 आता हुआ नजर आया। शक होने पर पुलिस ने कैंटर को रुकवाया तो कैंटर में चालक व खलासी सवार थे। कैंटर व खलासी ने पुलिस को बताया कि वे कैंटर में तरबूज भरकर ले जा रहे हैं। शक होने पर पुलिस ने तरबूज हटा कर देखा तो नीचे 70 थैले पोस्ट से भरे हुए नजर आए। कट्टों को खोल कर देखा गया तो इनमें डोडा पोस्ट भरा हुआ था। पुलिस ने कैंटर में भरा 9 क्विंटल 10 किलोग्राम पोस्ट व वाहन को जब्त कर मौके से कैंटर चालक इंद्राज व खलासी राजू निवासी शंकर कॉलोनी गंगानगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कैंटर चालक व खलासी से पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि वे डोडा पोस्ट चित्तौड़गढ़ से भरकर लाए थे तथा गंगानगर ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। टाउन पुलिस और स्पेशल ये जो टीम है उसके द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक कैंटर को रोका था रात को। उसमें ऊपर तरबूज भरे हुए थे और नीचे डोडा पोस्ट मिला है, जिसके संबंध में कार्रवाई चल रही है। 2 व्यक्तियों को राउंड अप किया है। मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। 9 क्विंटल 10 किलो के आसपास क्या रहा था गंगानगर की तरफ से। ये अनुसंधान का विषय है। लॉकडाउन के तृतीय चरण के प्रथम दिन जिला मुख्यालय के टाउन तथा जंक्शन क्षेत्र में दुकानें खोलने को लेकर दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी रही। लॉकडाउन के तृतीय चरण के प्रथम दिन आज दुकानें खोलने को लेकर कई दुकानदार असमंजस की स्थिति में रहे। करीब 1.5 माह से जारी लॉकडाउन के चलते घरों में कैद लोग सोमवार को लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत के साथ ही कुछ छूट मिलने पर मास्क पहनकर बाजारों में पहुंचे तो कई दिनों से गायब शहर की चहल पहल भी लौटती नजर आई। इस दौरान बहुत से लोगों ने घरों से निकलकर अपने जरूरत के सामानों की खरीदारी की। दुकानदारों ने बताया कि उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को वे मास्क पहनकर आने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने तथा इस बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। सरकार की ओर से स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, खाद बीज आदि की दुकानों को शर्त खोलने की छूट देने के बाद मुख्य बाजार में कई दुकानें खुली नजर आई। इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर कुछ ग्राहक कूलर, पंखे आदि सामान खरीदते हुए दिखे। टाउन तथा जंक्शन में पुलिस ने बाजारों में घूमकर दुकानदारों को नियमों से अवगत करवाते हुए दूरी बनाए रखने का आह्वान किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि राहत का कतई दुरुपयोग न करें, प्रतिष्ठानों पर सामाजिक दूरी का कड़ाई के साथ पालना करें। सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन चल रहा था उसकी सेवा कर रहे हैं और जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी, हमें ज़रूरत थी, वो हमें मिल रही है और आज कुछ न कुछ बाजार में चहल पहल है और रौनक मिली है। सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं और हम बोलते हैं अभी सभी को दूरी बनाए रखें और लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगा के रखें और एक दूसरे से थोड़ा दूर रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। स्वास्थ्य मंत्रालय की हिदायतों के अनुसार आज बाज़ार में काफ़ी रौनक है। ज़रूरी आवश्यक सेवाएं जैसे मोबाइल रिचार्ज, किराने का सामान, हमारे सभी दुकानदार हम सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड-19 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका फॉलो करेंगे और बिना मास्क के ना ही कस्टमर को हम अटेंड कर रहे हैं और तो जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनसे हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो भी अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन है उनके साथ हम अपना उनकी सेवाएं दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे सबको राहत मिलेगी। हमारे कस्टमर्स और सभी को ये गवर्नमेंट का ये कदम है जो राहत देने वाला है। सभी को अपना बचाव भी करना, दूसरे को भी बचाना है, ना सिर्फ हमको खुद की अपनी सेफ्टी करनी है, औरों को बचाना है। क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है।
क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन सदस्यों ने सोमवार को कपड़ा एसोसिएशन अध्यक्ष सुभाष नारंग के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कपड़ा व्यवसायियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि लॉकडाउन के चलते लगभग 40 दिनों से कपड़े की दुकानें बंद हैं। दुकानें बंद रहने से दुकानदारों की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई है। बंद पड़ी दुकानों का किराया, बिजली का बिल, स्टाफ की सैलरी, बैंक की किस्त आदि खर्चे यथावत चल रहे हैं। ज्ञापन में कपड़ा व्यवसायियों को सरकार की ओर से सहायता करवाने तथा अतिशीघ्र कपड़े की दुकानें खोलने देने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में जगदीश मिड्डा, राजू मदान, टोनी गुप्ता, मुरारीलाल मिड्डा, नरोत्तम देव, कृष्ण लाल, रविंद्र गुंबर, राकेश कुमार, संदीप कुमार सहित अन्य कपड़ा व्यवसायी मौजूद थे। आज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा एक ज्ञापन माननीय जिला कलेक्टर महोदय को दिया गया, जिसमें व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं जैसे कि दुकान का किराया, बिजली का बिल, स्टाफ की सैलरी, बैंक की किस्त आदि खर्चों के बारे में बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान जो है सभी व्यापारियों की आमदनी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये खर्चे बंद नहीं हुए हैं। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि हमें इन खर्चों में रियायत दी जाए, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति डामाडोल ना हो और जल्द से जल्द ग्रीन जोन में हनुमानगढ़ को ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे कि सभी व्यापारी अपनी दुकानें खोल सकें। जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय के टाउन में तथा टीबी क्षेत्र में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। टाउन में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में नई आबादी की गली नंबर 5 के गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब में अरदास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री की दीर्घायु के साथ साथ संसार में फैली कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए पाठी जीवन सिंह की ओर से गुरुवाणी का पाठ किया गया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, पार्षद तरुण विजय, गुरुद्वारा प्रबंध समिति अध्यक्ष जगतार सिंह, पार्षद मनोज सैनी, पार्षद गुरदीप चहल, पार्षद राजेंद्र शर्मा, विजय सिंह चौहान, मनोज बरसीवाल, दिनेश दादीच सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी प्रकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन स्थित गौशाला में जाकर भी पशुओं को हरा चारा खिलाया तथा गौ माता से क्षेत्र की अमन चैन एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दीर्घायु होने की कामना की। इसी प्रकार जिले के टीबी कस्बे में कांग्रेस नेत्री श्रीमती शबनम गोदारा द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके जन्म दिवस की बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। उन्होंने क्षेत्र के नागरिकों से मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य तथा लंबी उम्र के लिए 1 मिनट के लिए परमात्मा से दुआएं मांगने का आह्वान किया। श्रीमती शबनम गोदारा ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने तथा मेडिकल एडवाइजरी को ध्यान में रखते ही अपने अपने काम धंधे संपन्न करने के प्रति जागरूक किया। फरमान है लाख खुशियां पातशाहियां के सतगुर नदर करे, निमक एक हर नाम ले मेरा मन तन शीतल होए, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे, बिरथी करे ना होवई जन की अरदास, नानक जोड़ गोविंद का पूर्ण गुणा दे महावाका साहब सतगुरु जी। सारिया सिख संगतां ने 5 नंबर गली गुरुद्वारा गली विखे गुरुद्वारा साहब विखे बड़े चावां नाल बड़े खुशियां नाल बड़े श्रद्धा भावना साडे माननीय मुख मंत्री अशोक गहलोत जी के जन्म दिहाड़े नूं मनाया। उन्होंने दीर्घायु वास्ते उन्होंने सेवा सफल करन उन्होंने सतगुरु उन्होंने वास्ते सारिया संगतां ने बड़े चावां नाल बड़े खुशियां नाल बड़े श्रद्धा भावना जन्म दिहाड़ा मनाया। सो सतगुरु साडे मुख्यमंत्री अशोक लंबी आयु बख्शना अगे वास्ते सेवा सिंह बख्श। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। आज हमारे लोकप्रिय हरदिल अजीज संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर हमने आज गुरुद्वारा नानक दरबार के अंदर हमने आज अरदास की, उनकी दीर्घायु की कामना की और इस वैश्विक महामारी से जल्दी छुटकारा मिले। मैं पार्टी साहब का यहाँ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का जिन्होंने यहाँ अरदास लगाई कि इस बीमारी से जल्दी से छुटकारा मिले, हमारे अशोक जी गहलोत जी की तो लंबी आयु हो। तो हमने जो है अशोक जी गहलोत जी की मनसा के अनुरूप कोई भी आदमी भूखा न रहे न सोए, उसी के अनुरूप जो वंचित परिवार है उनके लिए भी हमने राशन की व्यवस्था की, उनको राशन वितरण किया गया। आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के जन्म दिवस पर हनुमानगढ़ के कांग्रेस जनों ने नई आबादी की गली नंबर 5 में गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब में उनकी दीर्घायु के लिए अरदास की
तथा राजस्थान में फैल रहे संक्रमण को, पूरे संसार में फैल रहे कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए भी अरदास की। और इस कोरोना संक्रमण में जो राजस्थान और पूरे संसार में और भारत में जो शिक्षाकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार, सफाई कर्मचारी जो भी इसके अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, उनकी भी दीर्घायु और स्वास्थ्य के लाभ कामना। आज हमारे राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का जन्मदिन है। पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है और ऐसे दौर में हमारे जननायक पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरे जी जान से जुटे हुए हैं राजस्थान को इस महामारी से उभारने के लिए। मेरा पूरे क्षेत्रवासियों से ये विनम्र आग्रह है कि उनके जन्म दिवस पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज शाम 7 से 7:15 के बीच में जो जहां भी है, किसान अगर खेत में है, व्यापारी अगर बाजार में है, गृहिणियां अगर घर में हैं और युवान भाई बहन जो जहां भी हैं और जो जिस भी धर्म को मानता है, अगर हिंदू है तो वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, अगर वो मुस्लिम है तो इस पाक और पवित्र महीने में अल्लाह ताला से दुआ करे, और अगर वो सिख है तो वो सच्चे पातशाह के सामने ये अरदास करे, अगर वो क्रिश्चियन है तो वो गॉड से प्रेयर करे। शाम 7 से 7:15 के बीच में 1 मिनट जो जहां है वहां रुक कर जननायक के लिए प्रार्थना करें कि उनके अच्छा स्वास्थ्य हो और उनकी लंबी उम्र हो। मैं पूरे क्षेत्रवासियों से एक अपील और भी करना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपने अंदर न आने दें। आप लोग अपनी जो एनर्जी है वो अच्छे कामों में लगाएं। गर्मी का टाइम है, पक्षियों के लिए परिंदे बांधें। गेहूं की कटाई का सीजन लगभग पूरा हो चुका है। जो पशु हैं अपनी गौशालाओं के लिए चारे की व्यवस्था पूरे साल के लिए करें। इसके साथ साथ आपके आसपास में कोई भूखा है तो उसके भोजन की व्यवस्था करें। अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी जरूरतों का ध्यान रखें। ये जो बुरा वक्त है हम सब मिलजुल कर इसे निकाल लेंगे। मेरी एक बार फिर से आप सबसे आग्रह है कि आज शाम 7 से 7:15 के बीच में सिर्फ 1 मिनट जननायक के लिए अवश्य निकालें, ताकि उन्हें हम सब की दुआओं का, हम सब की प्रार्थनाओं का, हम सब की प्रेयर का और हम सब की अरदास का उनको लाभ मिले और हम लोग सब मिलकर इस बुरे दौर से गुजर जाएंगे। आप लोग घर रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहिए और जननायक के लिए जरूर प्रार्थना करें। अगर आप इन सब में कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप आज जननायक के लिए एक मुस्कुराहट का उपहार अवश्य दें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
कोरोना महामारी के बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने संक्रमण फैलने से पहले ही लगातार प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रतिदिन लाखों जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भोजन वितरित किया जा रहा है। आश्रय स्थलों में रहने वाले बेघर लोगों को भी 100 रुपए तक का निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई व डोर टू डोर कचरा संग्रहण की समुचित व्यवस्था की गई है। सभी सफाई कर्मचारियों, जमादारों और स्वास्थ्य निरीक्षकों को सैनिटाइजर, साबुन और दस्ताने खरीदने के लिए 1,000 रुपए की नकद राशि दी गई है। प्रदेश के श्रमिक, वेंडर्स और जरूरतमंद परिवार जो किसी योजना में पंजीकृत नहीं हैं, उनको सरकार ने 1,000 रुपए की सहायता दी है। अब इन्हें 1,500 रुपए की और अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। गली मोहल्लों में सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर उन्हें विसंक्रमित किया गया है। किराना और दवा की दुकानों को लॉकडाउन में छूट दी गई है। साथ ही ग्राहकों के बीच 1 मीटर की दूरी रहे, इसके लिए 1-1 मीटर पर सर्कल बनवाए गए हैं। सभी निकायों में आवारा पशुओं के लिए चारे व भोजन की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा संतोष है कि स्वायत्त शासन विभाग का हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर अधिकारी पूरी जी जान से इस कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग में उतरा हुआ है और वो निश्चित तौर पर जो है इसके अच्छे परिणाम देखने को आगे जाकर मिलेंगे। इन व्यवस्थाओं में आप भी सहयोग दें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। खांसते और छींकते समय रुमाल लगाएं। आइए हम मिलकर कोरोना को हराएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बीती रात्रि आए तेज अंधड़ एवं बारिश से धान मंडी में रखा किसानों का अनाज भीगकर खराब हो गया। किसानों ने आर्थिक मुआवजे की मांग की है। बीती रात तेज बारिश व अंधड़ से टाउन धान मंडी में किसानों की जिनसे भीगकर खराब हो जाने के समाचार हैं। इस दौरान टाउन धान मंडी में सरसों, जौ, चना, गेहूं आदि अपनी फसलों को लेकर धान मंडी में विक्रय करने आए किसानों ने बताया कि उनकी जिनसें शेड के बाहर खुले में पड़ी थी। ऐसी स्थिति में तेज बारिश और अंधड़ से फसलें पानी से भीग गई। किसानों ने बताया कि अब वे ढेरियों को धूप में सुखाकर गेहूं से नमी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने मंडी क्षेत्र में शेडों की संख्या बढ़ाए जाने तथा खराब हुई फसलों का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कल बारिश आई थी, बारिश की वजह से हमारा सारा अनाज है जो बेच चुका है, अब बाहर निकाल के सुखा रहे हैं उसको। सरकार को भी चाहिए भी जिम्मेदारों के लिए कुछ सही किया जाए। यहीं लोकल से 18 SMS सरसों थी, बोरी के अंदर थे, अब निकाल के उसको सुखा रहे हैं जी। नहीं कुछ तो खराब होगा, कुछ सूखेगा। मान गए तो 30 से 35 पैसे। कणक है वो भी खराब हुई है, जो भी आए हुए थे, चने भी आए हुए, हर फसल खराब हुई है बारिश के अंदर। ज़्यादा दुख हो रहा है, लेकिन सरकार को कुछ करना चाहिए, किसानों के लिए देना चाहिए सरकार को। लेकिन आज तक तो वैसे बहुत कम चांस है जो दिए हैं। इससे पहले भी बारिशें हुई और उसके अंदर भी बहुत कम चांस है। कोई 1 या हद ज़्यादा 2% को देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। कोई गिनती नहीं है भाई साहब। हर दुकान के ऊपर 6 जमींदार आ रहे हैं, हर दुकान के ऊपर। इस मंडी में लगभग दिल्ली से 35 से 37 दुकानें खुल रही है, जिसके अंदर हर दुकान पर 500 कुंटल माल है। तो इस हिसाब से आप एवरेज निकालो कि कितना माल खराब हुआ है। तेज अंधड़ एवं बारिश से जहां कई पेड़ धराशायी हो गए, वहीं कई गरीबों के आशियाने भी ध्वस्त हो गए। जंक्शन की खुंजा बस्ती में तूफान से एक मजदूर के मकान की छत गिर गई। बीती रात आए तेज अंधड़ और बारिश ने कई गरीबों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। इसी कड़ी में जंक्शन स्थित खुंजा के वार्ड नंबर 3 में एक गरीब का आशियाना तूफान में ध्वस्त हो गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वार्ड पार्षद मनोज बरसीवाल ने बताया कि वार्ड में रहने वाले एक श्रमिक का मकान अंदर से गिर गया। उन्होंने कहा कि गनीमत रहा कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर गरीब के मकान की छत गिर गई। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में सोमवार सुबह उन्होंने तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया। अधिकारियों ने मौका मुआयना किया तथा आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है।
मेरे वार्ड के एक गरीब मजदूर दिहाड़ीदार का मकान गिर गया था कल बारिश के अंदर। बारिश आने के बाद में एक ही कच्चा कमरा था, उसका जो रह गया बारिश के अंदर। और हमने मौके पर प्रशासन को सूचना करी और मौके पर तहसीलदार साहब पहुंच गए थे। उन्होंने जाकर उनको घायलों को अपनी गाड़ी से चिकित्सालय में भर्ती करवाया और आपदा प्रबंधन के तहत उनका खाना भी शुरू कर दिया सुबह शाम का। और आज उनकी रिपोर्ट बनवाकर क्लेम के लिए भिजवा दी गई है। तो मेरा प्रशासन से यही है अनुरोध कि भी इस गरीब परिवार की हर संभव मदद की जाए ताकि इसका जो घर की छत है वो छत इसके सिर पर हो जाए। केंद्र सरकार ने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को देखते हुए शराब के ठेके खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। सोमवार को कई सुरा प्रेमी वाइन शॉप पर मदिरा की बोतलें खरीदते नजर आए। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की है। लंबे समय बाद शराब की दुकानें खोलने को लेकर लोग उत्साहित नजर आए। इस दौरान कई लोग सुबह से ही शराब प्राप्त करने के लिए शराब के ठेकों पर चक्कर लगाते नजर आए। लॉकडाउन 3 में केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति कुछ शर्तों पर दी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालना करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति मास्क लगाकर या चेहरा ढककर ही शराब खरीद सकेगा। इसके अलावा शराब लेने पहुंचे ग्राहक मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए गोल घेरे पर खड़े होकर ही शराब खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि शराब ठेके खुलने का समय परिवर्तित किया गया है। इसके तहत सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही शराब की बिक्री हो सकेगी। राज्य सरकार के आदेशों के अंतर्गत आज से जो है लॉकडाउन के कारण जो शराब की दुकानें बंद थी उनके शुरुआत कराने की कार्रवाई की जा रही है। उनके जो है अपने माल इशू करने की और दुकानों में सप्लाई करने की और बिक्री करने की सारी कार्रवाई जो है उसकी प्रक्रिया अभी जारी है। इसके अंतर्गत कई चीज़ें बताई गई है जिनकी पालना करवाई जा रही है। इसमें जो शराब की दुकानों का समय है ये 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का होगा। इसके अतिरिक्त जो है अपने सेल्समैन को मास्क लगाना जरूरी होगा और ग्राहक के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी जरूरी होगी। और ये सब कार्रवाइयाँ हमारे द्वारा जो है औपचारिकताएँ पूरी कराई जा रही है और प्रक्रिया चल रही है जिससे शराब की दुकान स्टार्ट हो सके और सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके। टोटल अपने 273 समूह हैं जिनमें 331 दुकानें हैं और 26 दुकानें अपने IMFL और की रेट में कुछ माइनर बढ़ोतरी हुई है। अभी पर्टिकुलर तो वो लिस्ट आपको अभी उपलब्ध गाड़ी लिस्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन अंग्रेजी और देसी दोनों शराबों में पिछली बार की तुलना में कुछ बढ़ोतरी हुई है। देसी शराब में जो है वो अब की बार MSP और MRP दोनों इसमें लागू किए गए हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेडिकल एडवाइजरी की पालना करते रहिए। नमस्कार।